प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स विद विकास सर में। आज हम लोग बेटा जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं वो कई बिंदु आवेशों के कारण कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा, इस कॉन्सेप्ट पर डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन आपको बेटा एक बेटर सी बात पता होगी कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा एक ऐसी कॉन्सेप्ट है जो हमें बताती है कि अनंत से आवेश अगर वैद्युत क्षेत्र में लाया जाता है तो वो किया गया कार्य ही स्थितिज ऊर्जा के बराबर हो जाता है। आपने बेटा एक बात और पढ़ी होगी कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा या जो विभव है वो कैसी राशि, एक अदिश राशि है। जी हाँ, आप सही सुन पा रहे हैं कि विभव एक अदिश राशि है और अदिश राशियों का मान हम कैलकुलेट अगर करते हैं तो उनको चिन्ह सहित जोड़ दो, बस वो मेरा फाइनल आंसर है। क्योंकि अदिश राशियों में दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती और दिशा बदलने पर इनके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फिर से सुनिए, जब हमें पता है कि विभव एक अदिश राशि है तो कई आवेशों के कारण कुल विभव या कुल स्थितिज ऊर्जा का मान निकालने के लिए सभी आवेशों को हम चिन्ह सहित जोड़ सकते हैं। जैसे हमने बेटा एक ट्रायंगल के रूप में एक समबाहु त्रिभुज लिया है जहां पे एक सिचुएशन डेवलप की है। ए बी सी एक त्रिभुज है जिसके बिंदु ए पर +Q1 आवेश, जिसके बिंदु बी पर -Q2 आवेश, जिसके बिंदु सी पर +Q3 आवेश है। इतनी बात क्लियर हो गई। यानी आपने देखा यहाँ धनावेश, यहाँ ऋणावेश और यहाँ फिर से धनावेश है। लेकिन इन दोनों बिंदुओं के जो बीच की दूरी है, ये पहला पॉइंट माना, ये दूसरा माना, इसलिए बीच की दूरी को तो हम r से प्रदर्शित करते हैं। लेकिन बंटू का मतलब क्या है? पहले और दूसरे बिंदु के बीच की दूरी। क्लियर? फिर बिंदु बी और बिंदु सी, बिंदु बी पर जो आवेश है वो -Q2 है, बिंदु सी पर जो आवेश है वो +Q3 है। इन दोनों के बीच की दूरी क्या लिखी है बेटा? R23, यही तो लिखी है। बिंदु सी और फिर बिंदु ए है, यहाँ पर आवेश इतना है, यहाँ पर आवेश इतना है और इन दोनों के बीच की दूरी को हमने क्या लिखा? R3 3 मतलब तीसरा और 1 मतलब पहला। ऐसा हमने क्यों किया? आपको पता है बेटा, आप जब भी हम स्थितिज ऊर्जा का मान निकालते हैं तो उसमें कम से कम 2 आवेश चाहिए होते हैं। तो किसके लिए निकालते हैं? किन्हीं 2 आवेशों के कारण, यही तो करते हैं। तो सबसे पहले जब हल करेंगे प्रथम 2 आवेश, फिर हल करेंगे फिर ये 2 आवेश, फिर जब हल करेंगे फिर ये आवेश। तो कुल स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा? इन दोनों के लिए, इन दोनों के लिए, इन दोनों के लिए सबको जोड़ देंगे, यही तो होगा। फिर से सुनो, जब इस ट्रायंगल के कारण, समबाहु त्रिभुज के कारण हम कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान निकालेंगे तो वो किसके बराबर होगा? इन 2 आवेशों के कारण और इन 2 आवेशों के कारण और इन 2 आवेशों के कारण जो निकलेगा सबका क्या कर देंगे बेटा? योग, और चिन्ह सहित योग, इसी को बोलते हैं बेटा। देखो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बात याद करो, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला इससे पहले की वीडियो में हमने डिफाइन किया है, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। Q1 × Q2/R होता है। जी हाँ, हम सही कह रहे हैं, आप सुन पा रहे हैं। U बराबर इतना हमारे पास बेटा फॉर्मूला होता है। तो इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम 2 के लिए हल करते हैं। सबसे पहले ए और बी के लिए अगर हल करेंगे तो क्या होगा? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर होगा 1/4πε0 के इंटू ये आवेश। तो Q1 और बेटा Q2 किसका है? माइनस का। तो यहाँ पे हम Q2 को कैसा लिखेंगे? माइनस का। लेकिन बेटा इनमें संबंध कैसा है? गुणा का। देखो ना, पहला आवेश गुणे दूसरा आवेश, लेकिन माइनस है तो क्या करें? लिखना पड़ेगा। बटे क्या है बेटा? बीच की दूरी। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 1/2, R12। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। फिर क्या करेंगे? फिर इस ऊर्जा है तो जुड़ेगी प्लस। अब इन 2 के बीच की निकालो। फिर से बेटा 1/4πε0 के इंटू, यहाँ पे आवेश कितना है बेटा? -Q2 इंटू +Q3। क्लियर? यानी Q3। इनके दोनों के बीच की दूरी कितनी है बेटा? तो इसको लिखेंगे R23। क्लियर? अब हम इनके कारण निकालेंगे। तो अब इन दोनों आवेशों का गुणनफल करके ऐसे लिखेंगे 1/4πε0 के इन दोनों आवेशों का गुणनफल Q3 × Q1 अपॉन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? R31। इतनी बात क्लियर हुई? ये हम कर क्यों रहे हैं? एक सरल फार्मूला, एक छोटा फार्मूला बनाना चाहते हैं ताकि आप ढेर सारे कई प्रतिरोधों के कारण भी बहुत आसानी से हल कर सको। देखो इधर बेटा, इसमें 1/4πε0 के 1/4πε0 के 1/4πε0 के सब में आ रहा है, कॉमन ले लो, एक छोटा फार्मूला मिल जाएगा। U बराबर 1/4πε0 के, अब इंटू में क्या रहा बेटा? Q1 Q2, लेकिन Q2 किसका है बेटा? माइनस का। तो माइनस आगे लिख सकते हैं, बटे R12, कोई दिक्कत तो नहीं, प्लस 1/4πε0 के कहाँ आ गया? बाहर। अंदर क्या बचा? -Q2 × Q3 अपॉन R23 प्लस माइनस
माइनस, तो यहाँ पे बेटा हम क्या लिख सकते हैं माइनस। फिर क्या लिखा है प्लस 1/4π ε0 के बाहर आ गया, अंदर क्या बचा Q3 Q1/R31। कुछ समझ में आया? हम बस ये कहना चाहते हैं कि 1/4πε0 के को इनटू में लिखो, दो क्रमागत आवेशों का गुणनफल बटे उनके बीच की दूरी प्लस दो क्रमागत आवेशों का गुणनफल बटे उनके बीच की दूरी, दो क्रमागत आवेशों का गुणनफल बटे उनके बीच की दूरी, सबको जोड़ दो। सबसे छोटी फॉर्मेट है, इससे ज़्यादा सरल तरीका नहीं हो सकता। अलग अलग हल करने से बेहतर है इस तरह से हल कर लो, क्योंकि अभी ये कॉन्सेप्ट दी गई, अगर क्वेश्चन न्यूमेरिकल दिया गया, इसके अंदर कोई एक और ट्रायंगल डेवलप कर देंगे, फिर इसके अंदर एक ट्रायंगल डेवलप कर देंगे। अब सबके कारण कुल निकालना है तो क्या सबके लिए इसी बीघा भर में फैला के कैलकुलेशन करोगे? तो इजी फॉर्मेट है कि एक कॉमन फॉर्मेट याद रखो, कई आवेशों के कारण ज्ञात करना है तो दो क्रमागत करके हल कर लेंगे। उम्मीद करते हैं बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर हुई होगी। यहाँ जो रेड मार्कर से हमने लैंग्वेज डिफाइन की, बस बेटा इतनी सी बात लिखी है कि माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसके बिंदु A पर इतना आवेश है, B पर इतना, C पर इतना है, और इनके बीच की दूरी इज्जत से हमने दर्शा दी है। उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई होगी। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्क्रीनशॉट लेने का मौका दे देंगे, बिल्कुल धैर्य के साथ नोट करना है, लेकिन हाँ अपने मित्रों के साथ वीडियो को शेयर करना नहीं भूलना है, क्योंकि हम खाली हाथ आए थे तो खाली हाथ चले भी जाएंगे, लेकिन आपका नुकसान हो सकता है यदि हम ना रहे तो। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।